हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त मेरे साथ है सोनाली जी। सोनाली जी, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरह का ये पूरा एक महीने का आप अपना पूरा ये सफर देखती हैं बिग बॉस का। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो उसमें जाने का सौभाग्य मुझे मिला तो बहुत खुशी हुई और कुल मिला के बहुत अच्छी जर्नी मेरी रही। 33 दिन का सफ़र मैंने वहाँ पे तय किया और बहुत ही शानदार मुझे लगता है कि मैंने किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सोच समझ के चलते हैं कि आप जैसे हो वैसे रहें तो अच्छा है। उसके लिए आप चाहे मतलब आपको मंज़िल मिले ना मिले, लेकिन मंज़िल का जो कुल मिला के जो एक्सपीरियंस है वो दिखना चाहिए क्या है। सोनाली जी, गेम से निकलने के कुछ दिनों पहले ही एक ब्रेकडाउन मोमेंट आपके लाइफ में आया, जहां पर आप खुद ये बात कह रही थी कि मुझे घर से निकालिए, मुझे घर में नहीं रहना है। जबकि इससे पहले ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स ऑलरेडी घर के अंदर थे जहां पे आपकी बड़ी बड़ी फाइट्स हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर तब आपने ऐसा नहीं कहा। पर वो ऐसा मोमेंट क्यों आपके लिए हो चुका था कि आपको ऐसा लगा कि अब मुझे घर छोड़कर जाना है? देखिए, जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा मेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पे भी कंट्रोल नहीं है। तो कई चीज़ें मेरे सामने ऐसे आई, तो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया वहाँ पे, मैंने कोशिश की कि मैं कंट्रोल करूँ। और जब मैंने अपने इमोशंस को मैं रोक नहीं पाई, जैसे अपने लोगों के द्वारा जिन लोगों ने मेरे साथ दोस्ती रखी थी, उन्हीं दोस्तों ने मेरे साथ अगर चीट किया, जैसे राखी ने ही इम्यूनिटी मुझे देने का वादा किया था और वो अभिनव को दी। दूसरा, अर्शी ने जैसे खाना खुद रोज रात को सोने के बाद, सबके सोने के बाद अलग से अपना अलग खाना बनाती थी अच्छे से और खाती थी, और मैंने एक दिन एक रोटी बना ली तो उसको ये नागवार गुजरा और उसने मुझसे काफी बदतमीजियां की और मुझे वो खाना खाने नहीं दिया गया। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, मुझे टारगेट किया गया। और जहाँ जैसे रूबीना जी के लिए मैं एक अलग छवि अपने दिल में बना के गई थी, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट जो थे रूबीना और राहुल थे, और उसमें से रूबीना जी को तो मैं बहुत ऊपर बैठा के रखे हुए थी, और वही रूबीना जी बार-बार मुझे टारगेट कर रही थी, जैसे अर्शी का खाने वाला मामला हो, चाहे निक्की का मुझे मेरा नाम फाड़ने का हो, तो उसमें रूबीना जी का लेना-देना ही नहीं था। रूबीना जी बिना मतलब आके मुझे टारगेट किया। अपने आप को शो में आगे बढ़ाने के लिए रूबीना जी ने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे साथ भेदभाव भी किया गया, जैसे रूबीना जी ने बार-बार कहा कि आप नेतागिरी अपने घर के अंदर नहीं लेके आ सकती, आप अपनी नवाबगिरी नहीं लेके आ सकती, आप अपने वहाँ छोड़ के आइए, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको। जबकि वीआईपी ट्रीटमेंट तो शायद रूबीना को मिल रहा है, क्योंकि वो टास्क फाइल हमेशा वही पढ़ती हैं और घर का कोई भी मामला हो जो उनसे ना भी पूछा जाए तो सबसे पहले खड़े होके वही कहती थी, ये ऐसे ही करना, वो वैसे ही करना है। तो वो एक घमंडी औरत हैं और अपने आप को पूरी तरह से दिखाने के लिए और अपने आप को शो में आगे बढ़ाने के लिए बड़ी चतुराई से गेम खेल रही है। उनको ऐसे लगता है कि इसको इज़िली टारगेट बनाया जा सकता है, इसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो, उसको वो बनाती ही बनाती है। जैसे कि मुझे बनाया गया, अब आजकल राखी को टारगेट किया हुआ है, जैसे मैं देख पा रही हूँ, और आगे कोई उनका टारगेट कोई और होगा। राहुल को भी वो ऐसे दबा लेती हैं कई बार, क्योंकि उनमें जो फ़रेब है वो कूट-कूट के भरा हुआ है, तो वो राहुल को दबाने में कामयाब हो जाती है। अली से वो पंगा नहीं लेती, अली को बड़े अपने सॉफ्ट कॉर्नर में वो रखती हैं। वो कहती है कि हाँ, अली ठीक है, लेकिन अली बल्कि उल्टा है, अली ऐसा जवाब देगा उसको कभी ना कभी जो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो अली से पंगा नहीं लेती। अच्छा सुनाई जी, क्या जैसे आपकी बातों से साफ पता चल रहा है, क्या आपको भी ये चीज लगता है कि रूबीना को लेकर बिग बॉस का ये गेम पूरा बायस चल रहा है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती, क्योंकि शो में जो पहले हम लोग शो के बारे में सोचते थे, जब तक मैं शो में नहीं गई थी, मुझे लगता था स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन मैं जैसे ही शो में गई तो मुझे लगा, मैंने पाया कि बिग बॉस सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन शो में जो कंटेस्टेंट हैं, उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है। शो को बायस्ड मैं नहीं कहूँगी, और इसमें मैं अपनी राय भी नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं न कहीं आजकल आप देख रहे हैं रूबीना जी के ही प्रोमो चलाए जा रहे हैं। रूबीना जी को आगे रखा जा रहा है, हर चीज़ में रूबीना जी को, और 1 महीने में मैंने पाया कि वो बहुत शातिर, चालाक और फरेबी महिला है, जिसको बड़ा ही पॉज़िटिव दिखाया गया है। उसके नेगेटिव एंगल नहीं दिखाए जाते। अच्छा, एक सवाल भी मैं आपसे ज़रूर इस बात को लेके ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह के इल्ज़ाम आप पे बैक टू बैक लगते रहे हैं, एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगा था कि आप जानबूझ के अपना एक लव एंगल क्रिएट कर रही हैं, आप कहीं न कहीं अली के साथ, क्योंकि आप गेम में बनी रहे। क्योंकि जहाँ हम राखी की अगर बात करें, तो ये बार-बार कहा गया है कि राखी अभिनव के साथ एक कहीं न कहीं एंगल अपना क्रिएट कर रही थी, इसी के लिए सोनाली भी उन्हें देखकर ये चीज़ें कर रही हैं।
मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या सच में वो जो एंगल आप क्रिएट कर रही थी, वो कितना ज़्यादा रियल था कि वो सिर्फ़ गेम का पार्ट ब था और वो पूरी तरह से फेक था? देखिए राखी ने तो ये कहा भी है कि कहीं न कहीं देखो मैं विकास को कह रही थी भाई तुम्हारे साथ तो मेरा रिश्ता बाहर भी रहेगा लेकिन अभिनव के साथ नहीं रहेगा क्योंकि ये मेरा गेम का हिस्सा है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि अली के साथ मेरे गेम का हिस्सा है। जिस तरह से मैं धर्म जी को पसंद करती हूँ, सलमान जी को पसंद करती हूँ, वैसे ही मैं अली को पसंद करती हूँ। और जब मैं गेम कर रही थी वो था मेरा डांस करना, गाने गाना, वो गेम था मेरा, ना कि अली को पसंद करना मेरा गेम था। अली को मैं वास्तव में पसंद करती हूँ जिस तरह से सलमान जी को पसंद करती हूँ। और मैंने अली को चुना, उन गानों में शामिल किया, उस डांस में मैंने शामिल किया, तो कौन-सा बुरा किया? क्योंकि बिग बॉस के घर में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो वो चीज़ें मैंने डांस और गाने ज़रूर किए, लेकिन अली को मैं एज़ ए पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी मैं उसको पसंद करती हूँ। सोनाली जी, क्या आपको सच में ये लगता है कि घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, क्या सच में आपने कोई ऐसा रिश्ता बनाया है जिसे आप घर के बाहर भी कंटिन्यू रखते हुए नज़र आएँगी? हाँ, बिल्कुल सभी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा बना है, एक निक्की को छोड़ के। बाकी लोगों से मेरी दोस्ती वैसे रहेगी और रुबीना जी को भी मैं दोष नहीं दे सकती क्योंकि वो अब चतुराई से अपना गेम खेल रही है। मैंने रुबीना जी को, अभिनव जी को कहा कि ये चीज़ें मैंने घर के अंदर ही छोड़ दी हैं, मैं बाहर आप लोगों के साथ वैसे ही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट डे से जैसे आके मिली थी आपसे और आप लोगों की मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी। मैं वही मान-सम्मान आप लोगों को देने वाली हूँ, जो पहले दिन से था। जिस हिसाब से एडिट खेला जाता है, क्या सच में आपको भी ये चीज़ लगता है कि रूबीना ही इस शो की विनर बन सकती हैं? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से रुबीना जी के प्रोमोज़ दिखाए जा रहे हैं, रुबीना जी को पॉज़िटिव छवि दिखाई जा रही है, जो कि मैं मानती हूँ टोटली नेगेटिव चीज़ें करती हैं और पॉज़िटिव उनको दिखाया जा रहा है। तो 100% 101% मानती हूँ कि रुबीना ही इस शो की विनर होगी। अगर शो की विनर बनती है तो आप लोग भी मानना कहीं न कहीं मेरी कही हुई बातें सही थी। टॉप 3 में आप किस-किस कंटेस्टेंट को देखती हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से डिज़र्व करते हैं टॉप 3 में जाना? पहले मैं विनर मानती थी, राहुल को मानती थी, एजाज खान को मानती थी, अली को मानती थी, लेकिन अब मैं सबको साइड में रख के सिर्फ रुबीना को विनर मानती हूँ और रुबीना मुझे लगता है कि ट्रॉफी लेके जाने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं शो भी उसको फ़ेवर कर रहा है, तो वो शो की विनर हो सकती हैं। वो कह सकती है मुझे डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि शो की विनर वही होगी। नहीं, जैसे आपने रूबीना की तो ये बात क्लियर कर दी कि वो शो की विनर होंगी, पर इसके अलावा अगर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे टॉप 3 का नाम पूछा है, आपको क्या लगता है कि चलिए रूबीना के साथ ही वो कौन-से लोग होंगे जो डिज़र्व करते हैं रूबीना के साथ, वो स्टेज पे खड़े होकर शायद वो विनर बन सके इस गेम के? रुबीना जी के साथ राहुल को मैं देखना चाहूँगी, अली को देखना चाहूँगी। अच्छा, लास्टली जाते-जाते आप अपने फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि 1 महीने आपने लोगों को खूब एंटरटेन किया है। देखिए ये जो एंटरटेनमेंट का जगत है इसमें मतलब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं कुछ की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया इतने कम समय में मुझे वोटिंग भी की 33 दिन में आप लोगों के प्यार की वजह से घर में रह पाई तो आपकी शुक्रगुजार हूँ बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए आगे भी मैं काम करने वाली हूँ मेरा सहयोग करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सोनाली जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।